के बंटवारे की दुख भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन। कहते हैं कि एक गलत फैसला किसी की जिंदगी खराब करने के लिए काफी होता है, लेकिन यहाँ तो सवाल पूरे 33 करोड़ वाली भारतीय जनता का था। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी जब 14 अगस्त की आधी रात को यह घोषणा की गई कि अब देश का बंटवारा हो गया है। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान और हिंदुओं के बहुल वाले क्षेत्र को भारत घोषित कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान की जनता को अब अपने मजहब के हिसाब से किसी एक देश को चुनना था। बताते हैं कि इस बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना पड़ा था और आधिकारिक रूप से 1 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन दोस्तों, ये फैसला सिर्फ 2 देशों के बीच खिंची लकीरों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एहसासों, भावनाओं और दिलों का बुरी तरह कत्ल हुआ था। लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं थी। आज़ादी के कुछ रोज पहले जो लोग आपस में भाईचारे को बरकरार रखे हुए देश की आज़ादी के लिए एक साथ खड़े थे, वहीं आज़ादी के बाद यही लोग जानी दुश्मन बन गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.4 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ था। विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जबकि 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत लौट आए। महज 60 दिनों के भीतर एक स्थान पर अपनी जिंदगी बिताने वालों को अपना घर, जमीन, दुकान, संपत्ति और खेती तक सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। भारत बंटवारे की वजह से कई जगह दंगे भी भड़के थे। एक अनुमान के अनुसार इन दंगों में 10 से लेकर 15 लाख के बीच लोग मारे गए थे। वहीं 75,000 से 1 लाख के बीच महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और अपहरण के मामले सामने आए। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना हुई थी, लेकिन उसमें एक भी जिंदा इंसान अमृतसर नहीं पहुंचा। ट्रेन में सवार होने से पहले ही कई सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था, तब दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल ट्रेन निकली, जिसमें पाकिस्तान में पलायन करने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार भी मौजूद थे। इस पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन को दिल्ली से ठीक ठीक विदा किया गया था, मगर जैसे ही ट्रेन पटियाला के स्टेशन पर पहुंची तो उस ट्रेन पर हमला बोल दिया गया। इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई और जब इस बात की खबर कराची और लाहौर को मिली तो बदले की आग में उन्होंने अमृतसर वाली पहली ट्रेन को अपना निशाना बनाया। बताते हैं कि जब ये ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर के स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ लाशों के ढेर लगे थे। इन लाशों की दुर्दशा ये बयां करने के लिए काफी थी कि बंटवारे का फैसला कितना गलत था। एक ट्रेन की आखिरी बोगी पर दिल दहला देने वाली सूचना भी लिखी हुई थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि पटेल और नेहरू को आजादी का ये तोहफा मुबारक हो। इसके बाद बदले की आग इतनी भड़की कि दोनों तरफ से आने जाने वाले ट्रेनों में केवल लाशें ही पहुंचती थी, जिंदा इंसान नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने वाली ट्रेन कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील हो गई थी। इसलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसी काले इतिहास से कम नहीं है। इसके पन्ने को पलटते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बंटवारे की चिंगारी तो काफी समय पहले ही भड़क उठी थी। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल गई थी। इसी के साथ ही अंग्रेजों ने देश के 2 टुकड़े करने की भी ठान ली थी। उन्होंने इस काम के लिए लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को चुना था, जो कि कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें यहाँ की संस्कृति, रहन सहन आदि के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। वो केवल सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचने आ रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वो कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। दरअसल अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1906 में मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। जिन्ना की इच्छा थी कि मुस्लिमों को एक अलग आजाद देश दे दिया जाए, जहां वो अपने मुताबिक रह सकें। हालांकि पाकिस्तान का विचार सन 1930 से पहले तक अस्तित्व में नहीं था। भारत विभाजन की रेखा तब और मजबूत हो गई जब 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने सिफारिश की कि सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटें आरक्षित हों।
कांग्रेस ने उस समय भले ही कमेटी की सिफारिश को नकार दिया, लेकिन इसका असर आगे देखने को मिला। इसको आधार बनाकर 1938 आते आते जिन्ना मुस्लिमों के अकेले प्रवक्ता बन गए। वो अकेले ही उनकी मांगों को जोरदार तरीके से उठा रहे थे। वहीं ये भी बातें बताई जाती हैं कि जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री भी बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की, जहां वो आराम से प्रधानमंत्री बन सके। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मार झेल रही ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत में उपनिवेश बनाए रखना अब उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रह गया है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ता देख ब्रिटिश सरकार ने जल्द से जल्द यहां से जाने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने भारत को तो आजादी दे दी, लेकिन जाते वक्त यहां बंटवारे की आग लगा गए। उन्होंने भारत का बंटवारा कर एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया।